किसान भाइयों राम राम। आज मैं आपको चने की बिजाई के बारे में थोड़ा ट्रिप देना चाहता हूँ। चने की बिजाई, चना एक ऐसा अनाज है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और मनुष्य की ताकत बढ़ाने में काम करता है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, फिर भी हम इसको खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी बिजाई करते समय थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। चने की बिजाई हमेशा ध्यान रखें, गहरी तो करी करें। ये बात तो आपको मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी बता रखी है कि जो भी अनाज आप बोएं उनको गहरा बोएं, क्योंकि ज़मीन के ऊपर की जो 3 इंच की परत है उसमें हानिकारक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं और वो फसल की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप कोई भी अनाज बो कुछ न कुछ गहरा ज़रूर बो। नंबर 2, यदि चने की बिजाई आपको करनी है तो आप सूखी ज़मीन में ही खाद डाल दें, चाहे रासायनिक डाल दें। अब लगभग लोग रासायनिक, हर किसान रासायनिक डालता है क्योंकि जैविक खाद तो उपलब्ध नहीं होती और घर पर बहुत ही कम किसान बनाते हैं। इसलिए मेरे समझ में जितनी आई है और जितना मैंने प्रयोग करके देखा है तो मैं उसकी मात्रा भी आपको थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। भी आधा कट्टा प्रति एकड़ DAP और 1.5 कट्टा प्रति एकड़ सिंगल सुपर फास्फेट, 5 किलो सल्फर आप चने की फसल के अंदर सूखी ज़मीन में बिजाई करने से पहले, पानी लगाने से भी पहले डाल दें और उस पर पलेवा कर दें। पलेवा करने के बाद जो करड़ी पत्तर आ जाएगी, कुछ दिन जो घास वगैरह है वो फुटाव ले लेगा, उसके बाद दोबारा बिजाई करके दोबारा बुआई करके आप उसकी बिजाई कर दें। चने की बिजाई करने के बाद उपरांत आप खाद मत डालें, क्योंकि चना अपनी जड़ों के आसपास अनेक प्रकार के अच्छे काम करने वाले बैक्टीरिया है जो वो संग्रहित कर लेता है और वो उसकी जड़ों के लिए काम करते हैं। जैसे राइजोबियम वगैरह अपनी कॉलोनियाँ बना लेते हैं और चने को खुराक फटाफट पहुंचाने का काम करते हैं और चना ग्रो करने लगता है। परंतु यदि हम ऊपर से खाद डाल देंगे तो तुरंत वो बैक्टीरिया प्रभावित हो जाएंगे और अपना काम करना कम कर देंगे। यदि कम करेंगे तो फसल हमारी दब जाएगी। इसलिए कृपा करके आप ध्यान रखें कि जो खाद डालनी है वो सूखे में डालें। चने की बिजाई के उपरांत कोई किसी प्रकार की खाद नहीं डालें, ताकि जड़ बिल्कुल अपने तरीके से अपना काम कर सके। किसान भाइयों, ये किसान की आवाज़ मैं किसी किताब में पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी डॉक्टर से पूछ के बोल रहा हूँ। मैं तो एक किसान हूँ और मैंने जो जो प्रयोग करके देखे वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फ़ायदा है इसी तरह का। मैं 15-16 साल से मैं लगातार लगा हुआ हूँ। अब मैंने वीडियो बनाने शुरू किए ताकि किसान को थोड़ी बहुत ट्रिप ऐसी मिले ताकि उसका खर्चा बचे और फसल अच्छी हो। यदि आपको इस तरह की ट्रिप फटाफट या हर ट्रिप सुनने की आवश्यकता है तो आप चैनल के सामने वाली घंटी को दबाएं और चैनल को शेयर करें। अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर दें। ये किसान की आवाज़ है, किसान का एक्सपीरियंस है। मैं मेरे प्रयोग या एक्सपीरियंस के आधार पर ही आप ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी नहीं हूँ। मैंने बार बार ये प्रयोग करके देखे, तभी मैं आपको ये प्रयोग बता रहा हूँ। जीवाणु खाद के बारे में मैंने आपके पिछले वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। यदि आप चने की फसल में गीली ज़मीन में बिजाई से पहले जीवाणु खाद का प्रयोग करते हैं और भी बढ़िया है, आप देखोगे रिजल्ट अच्छा, खूब अच्छा आने वाला है। इसलिए कृपा करके अच्छी किस्म और अपने एरिया के हिसाब से जो किस्म सूट करती हो उस किस्म की बिजाई करें। नहरी पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि दलहन जो है ट्यूबवेल के पानी को बहुत ही कम मानती है। कि इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा गीली ज़मीन में चने की बुआई ना करें। धन्यवाद।